प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आइए हम वचन में से देखते हैं। भजन संहिता 37वां अध्याय और उसका 4था पद। वो इस प्रकार से कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियो, ये वचन दाऊद के द्वारा लिखा गया था और ये उस समय लिखा दाऊद ने जब इजरायली लोग बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना किया करते थे। सो उसने ये उनको मोटिवेट करने के लिए लिखा था कि परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जानो। परमेश्वर यहोवा ही तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आइए हम देखते हैं कुछ 5 बातों को जिनके द्वारा हम परमेश्वर से अपने लिए सुख को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर यहोवा हमारी सभी मनोरथों को पूरा करेगा। सो पहली चीज है वो है हमारे परमेश्वर यहोवा के महान काम। जो परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में महान कार्यों को करते हैं उन्हें हमें अपने सुख का मूल जानना है, उन्हें हमें अपने आनंद का आधार मानना है। प्रियो, परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में बहुत महान कार्यों को करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों में उन कार्यों को करते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं पाते हैं। सो जब ये महान कार्य हमारे जीवनों में हमारा परमेश्वर यहोवा करता है तब हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमें अपने जीवन से गवाहियों को देना है, परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति आराधना करना है कि परमेश्वर तू महान है और तू महान महान आश्चर्य कर्मों को तू हमारे जीवनों में करता है, हमारे लिए नए रास्तों को खोलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाता है, प्राणों को नाश होने से बचाता है, आंखों को आंसू बहाने से बचाता है। हमें परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है। कैसे जानेंगे? हम परमेश्वर के महान कार्यों को जो वो हमारे जीवनों में करता है हम उसे जाने समझें कि परमेश्वर किस रीति से हमें अपनी गोद में उठा के लेके चलता है और हमारी किस रीति से वो अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता है प्रियो, और वही हमारे लिए सुख का मूल होता है। उसी में हमें आनंदित रहना है। अंग्रेजी में शब्द आया है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंदित होना। प्रभु में सदा आनंदित रहना है। सो परमेश्वर के महान कार्यों के द्वारा जो परमेश्वर हमारे जीवनों में करता है हमें आनंदित रहना है। दूसरी बात है कि अपने जीवन में या हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को हमें क्या करना है? सुख का मूल जानना है। प्रियो, हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में कैसे हो सकते हैं? वचन को पढ़ के, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ के, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करके और प्रार्थना में अपने मन की सारी बातों को परमेश्वर को बोल के और उसके साथ साथ धीरजता से बाट जोड़ना है। प्रार्थना करके आमीन करके एकदम से नहीं उठना है। प्रियो, हम सब बातों में बहुत जल्दी करते हैं। हमें ठहरना है, हमें प्रतीक्षा करना है, हमें वेट करना है। जब हम अपने मन की बात परमेश्वर को बोल चुके हैं तो हमें भी परमेश्वर की बात को सुनने के लिए समय निकालना होगा। हमें शांति पूर्वक बैठना होगा, शांत मन के साथ बैठना होगा ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमसे बात कर रही है हम उसे समझ सकें और सीख सकें और उसे अपने जीवनों में लागू कर सकें। तीसरी बात है परमेश्वर की मदद। जो परमेश्वर हमारे जीवनों में करता है हमें उसको सुख का मूल जानना है। प्रियो, हम बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं जहां पर कि हमें लगता है कि अब हम इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकते, परंतु परमेश्वर पिता हमारे साथ रहता है। परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करता है। जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर हमें अपनी शक्ति देता है, अपनी सामर्थ्य देता है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत।
संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, प्रभु ने कहा मत डर, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। जब मैंने बोला प्रभु निर्बल हूं, प्रभु ने कहा सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला मैं तेरे साथ हूं। जब मैंने कहा कि प्रभु ये असंभव है, परमेश्वर ने कहा सब कुछ संभव करने वाला मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूं। सो प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहता है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी क्या होगा, हमारे निकट आएगा। प्रियो, क्या हम परमेश्वर के निकट आने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, हम परमेश्वर के निकट आने के लिए तैयार हैं, पर हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के निकट आना है, ताकि जो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करना चाहता है हम उससे प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है, महान कार्यों को करना चाहता है। उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के समीप आए, तो परमेश्वर भी हमारे समीप आके हमारे जीवनों में क्या करेगा, कार्यों को करेगा। फिलिपियो 2:13 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पौलुस प्रेरित फिलिपियो की कलीसिया को लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी प्रसन्नता के लिए तुम में इच्छा और काम दोनों का काम करता है। प्रियो, परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर इच्छा डालता है और हमारे उन कामों को करने के लिए मोटिवेट करता है जो परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है। जब परमेश्वर ने हमारी मदद कर दी, तो अब हमें दूसरों की भी मदद करनी है, और उसके लिए परमेश्वर हमें मोटिवेट करता है, उसके लिए परमेश्वर हमें उत्साहित करता है, और परमेश्वर कहता है कि उन कामों को करो जो मैं चाहता हूं कि तुम भी करो। सो वो काम हम कैसे कर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कामों को चाहता है? केवल एक बात, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तब परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करेगी। चौथी बात है, हमारे प्रति परमेश्वर के महान प्रेम को हमें अपने जीवन का सुख मोल जानना है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हमारा परमेश्वर पिता का पुत्र वचन कहता है कि वो हम अपने प्रेम को, परमेश्वर पिता अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह मर गया। प्रियो, 2024 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया, और हम जो कुछ भी पाप और अपराधों को करते हैं वे सारे पाप और अपराधों को परमेश्वर मिटा देता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वे सारे पाप और अपराध मिट जाते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम की लंबाई को, गहराई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को समझना होगा। वो इतनी अनंत है कि हमारे पास उसका कहीं भी अंत नहीं है। वो अनंत है, परमेश्वर का प्रेम अनंत है। हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है। जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है उससे हमें अपने जीवन का सुख का मूल जानना है। और पांचवी और अंतिम बात है कि परमेश्वर की दया और करुणा, जो परमेश्वर हम पे दिन प्रतिदिन करता है, उसे हमें अपने सुख का मूल जानना है। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, विलंब से क्रोध करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। वचन कहता है कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वे धूल के हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर हमारे सारे पाप और अपराधों को धो के हमें हिम के समान श्वेत करता है, अर्थात हमारे सारे पाप और अपराधों को हमारे जीवनों से हटा देता है। वचन विलाप गीत 3 और उसका 22 और 23वां पद इस प्रकार से कहता है, हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, ये परमेश्वर की अपरंपार दया है, और ये दया प्रतिदिन प्रति सुबह नई होती जाती है, और उसकी सच्चाई महान है, अर्थात परमेश्वर यहोवा की सच्चाई महान है। वचन इस प्रकार से कहता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हे मेरे मन, यहोवा की करुणा सदा हम पर बनी रहती है। आइए हम विश्वास करें कि परमेश्वर की करुणा और दया हम पर सदा बनी रहती है, और इसलिए हम मिट नहीं गए।
ये परमेश्वर यहोवा की महाकरुणा का फल है। इससे भी हमें अपने जीवन में सुख का मूल जानना है, अर्थात हर एक वे काम जो परमेश्वर यहोवा हमारे जीवनों में करते हैं उन्हें हमें स्वीकारना है और उसके लिए हमें परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना है। परमेश्वर के महान कार्यों के लिए हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे जीवनों में परमेश्वर लेके आते हैं उसके लिए हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। परमेश्वर पिता की मदद जो परमेश्वर यहोवा हम पर करते हैं उसके लिए हमें परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना है। परमेश्वर यहोवा का महान प्रेम जो वो हम पर प्रकट करता है उसके लिए हमें परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना है और परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह की दृष्टि के लिए हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। ये ही है हमारे परमेश्वर यहोवा की वे बातें। जब हम इन्हें स्वीकारते हैं तब हमारे जीवनों में परमेश्वर यहोवा जो सुख और आनंद और खुशी हमें देना चाहते हैं वे हमें प्राप्त होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियो, यहोवा को ही हमें अपना सुख का मूल जानना है। उसकी महानता के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण, उसकी सहायता के कारण, उसके प्रेम के कारण, उसकी दया के कारण और उसकी करुणा और भलाई के कारण। और जब हम परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान लेते हैं, मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, तब हम परमेश्वर यहोवा से जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर यहोवा हमारे मांगने से पहले उन सारी चीजों को पूरी करेगा। ये परमेश्वर पिता का वादा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरी सभी मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियो, परमेश्वर पिता आज हमारे सभी मनोरथों को पूरा करने जा रहे हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अपना भरोसा परमेश्वर यहोवा पर रखें, अपनी आशा परमेश्वर यहोवा पर लगाए रखें, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। परमेश्वर हमें पूरी रीति से अपनी बाहों में समेट के रखता है, हमारी इच्छाओं को जानता है। हमारे खटखटाने से पहले वो स्वर्गिक दरवाजे को खोल के अपरंपार आशीष की बारिश हम पर करता है। वो हमारे ऊपर अपने अनुग्रह कृपा की दृष्टि को बना के रखता है। हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूर्ण करता है, हमारे मनोरथों को वो पूरा करता है। पर कब? जब हम यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं, तभी परमेश्वर यहोवा हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रिय परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन।